बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बिया कुकिंग लॉन्ज एंड व्लॉग्स। तो यहाँ पे आज बनने जा रहा है जंगल थीम केक, वो भी चॉकलेट से बना हुआ भरपूर चॉकलेट टॉपिंग्स के साथ, जो कि हमने खुद बनाई है और इसकी रेसिपी भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है ग्राइंडेड शुगर 2 एंड 1/4 कप, यानी 450 ग्राम आप ले लें इसको ग्राम्स में करके। इसको मैंने ग्राइंड किया अच्छे से। आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। और इसको देखें, मैंने इसमें कोई लम्स ना आपके हों, इस तरह से आप इसको छान लें। और फिर इसमें मैंने ऑयल डाला है 1 कप, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, 250 ग्राम ले लें, वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मैं सबसे पहले है बीटर से इनको मिक्स नहीं करूँगी, स्पून के साथ मैं हल्का सा इनको मिक्स करूँगी ताकि हमारी शुगर जो है वो उड़े ना। ठीक है, अच्छे से इनको मिक्स कर लें। स्मूथ सा पेस्ट बनाने के बाद मैं बीटर इनके ऊपर चलाऊंगी और फिर मैं अच्छे से इसको मिक्स करूंगी, दोनों चीज़ों को, ऑयल को और शुगर को। आप चाहें तो बटर ले सकते हैं। चलें जी, हमारा स्मूथ सा एक पेस्ट बन रहा है, और बन गया है, बल्कि ज़बरदस्त हो गया ये। मैंने अब इसमें 6 अंडे मैंने लिए थे, जो मैं थोड़े थोड़े करके इसमें मैंने डालने हैं। आप इकट्ठे पहले उनको तोड़ लें, फिर एक बर्तन में रख लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको डालते जाएं। अंडों को थोड़ा थोड़ा करके मैं बीट करती जाऊंगी, और ये इतना स्मूथ और फ्लफ़ी सा मैं इसका बैटर बनाऊंगी कि ये डबल हो जाएगा। और ये देखिए कितना ये फूल रहा है, ये फ्लफ़ी हो रहा है, डबल हो रहा है, और इतना ज़बरदस्त हमारा बैटर बन गया है। अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसका ये है कि इसमें 2 कप्स आप व्हिप्ड क्रीम के डालते हैं। ठीक है, व्हिप्ड क्रीम आपने डालनी है, दूसरी आम क्रीम नहीं डालनी, वो इसमें आप ऐड कर लें और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है इसका, और बहुत ही ज़बरदस्त केक बनता है। आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करें और एक एक चीज़ को गौर से देखें, फिर चीज़ अच्छी बनेगी। वनीला एसेंस मैंने ले लिया अब इसमें 1 टीस्पून। अब ये इसमें मैंने ऐड किया है ताकि ये अंडों की जो हमें स्मेल आती है वो फिर केक में नहीं आएगी वनीला एसेंस से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून लेमन जूस। लीमू को आप निचोड़ के उसका जूस निकालें, और 1 टेबलस्पून वो हो जाए तो वो भी इसमें ऐड कर दें। अच्छे से मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आती हूँ। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर 3 टीस्पून ले लिया, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून ले लिया है, कोको पाउडर 1 कप ले लिया है, और इसके अलावा मैंने फ्लोर जो है यानी मैदा जो है वो 2 कप्स ले लिया है। अब तमाम चीज़ों को मैं हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, ताकि कोई चीज़ रहे ना। ठीक है, छान लेना है आपने सबसे पहले मैदे को, वो ज़रूर आप छान लिया करें। और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ये बैटर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें डालूंगी अंडों में। इसको अब मिक्स करते जाएं। पहले हमने लो पे किया, फिर मीडियम पे, फिर हम हाई पे इसको करते जाएंगे मिक्स। ये देखिए ये कलर हमारा आ गया, ये कोको पाउडर की वजह से आया है। तो ज़बरदस्त हमारा ये बैटर रेडी हो रहा है। ये देखिए कितना स्मूथ बन गया। तो अब मैं इसको बटर पेपर लगा के ग्रीस करके, बटर पेपर को भी ग्रीस किया और पैन को भी ग्रीस करके, मैं इसको 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे 45 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। प्री हीट आपने ज़रूर करना है अवन को। अब मैंने थोड़ा सा बैटर कपकेक में भी डाल दिया। ये सिलिकॉन का कपकेक है, कप है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और देखिए मेरे आखिर 45 मिनट्स के बाद मेरे केक्स जो हैं वो रेडी हैं। मैंने 2 केक्स बनाए थे 2-2 पाउंड के। ठीक है, ये 4 पाउंड का मेरा टोटल बन जाएगा। और मेरा कपकेक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और ये देखिए इतनी आराम से ये फ़ौरन ही उतर रहा है। अगर आप बटर पेपर को भी थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ना ऑयल से, तो ये बहुत जल्दी उतर जाएगा। आपने उसको उल्टा कर देना है, दोनों केक्स को आराम से आपने उल्टा करना है, लेकिन आप ये एकदम से निकालते ही ना करें, ठंडा करें पहले केक को रूम टेम्परेचर पे। अब देखिए कितनी आराम से ये निकल रहा है। इस तरह से ये मेरा केक इतना अच्छा ये फूला है। ये मैंने एक प्लेट में जो है वो 2 पाउंड का रखा है, दूसरे में भी मैंने 2 पाउंड का रखा है। ये मिला के मेरा 4 पाउंड का केक बन जाएगा।
ये बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्त सा केक मेरा बन गया है। इस तरह से आपने आराम आराम से उतारना है, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, केक हमारा टूट भी सकता है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है। और ये देखिए कपकेक में ये सिलिकॉन कपकेक का ये फ़ायदा होता है कि इसमें बटर पेपर या ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही आराम से ये बन जाता है। तो इतना अच्छा सा ये हमारा बन गया है, खूबसूरत लुक दे रहा है, बहुत ही अच्छी दे रहा है। अब मैंने क्या किया है कि इनको मैंने गरम-गरम केक को आपने नहीं काटना, ठंडा करके आपने इसको आराम से बड़ी नाइफ़ ले लें आप, और इसको केक की जो नाइफ़ होती है इसी से आपने कटिंग करनी है सेंटर में से। 2 हमने इसके पीस कर लिए, क्योंकि मैंने आइसिंग करनी है, फ्रॉस्टिंग करनी है, उसके वजह से मुझे जो है वो ये चाहिए, इनके मैंने 4 पीस करने हैं। इसी तरह मैंने इस केक को भी इसी तरह से काट लिया है दरमियान में से, और इसके भी 2 पीस कर लूँगी। साइडों से आपने थोड़ा इसको स्मूथ करना है, थोड़ा अगर रफ़ हुआ हुआ है तो वो भी नीट कर लें। जैसे पहले भी मैंने आपको अपने चैनल पे बताई हुई हैं कि मैं अब इसको जो है वो दूध में चीनी डाल के तो वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आपने इसको सोक करना है केक को। सोक ज़रूर करना आपने, क्योंकि इससे जो है वो सॉफ्ट हो जाता है हमारा केक। अब मैंने क्रीम की रेसिपी भी आपको पहले बताई थी। अब मैंने इसमें पिंक कलर थोड़ा-सा ऐड किया है। ये मैं बर्थडे केक बनाने जा रही हूँ जो कि ऑर्डर केक था, तो मैं इस वजह से जिनका है उनके लिए मैं थोड़ा-सा इसमें पिंक कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ना भी करें, लेकिन मुझे ये पसंद है। और स्मूथ सा मैंने इसके ऊपर बना के तो दूसरे अब आइसिंग करूँगी दूसरे पे। देखिए अब फिर भी आपने इसको इसी तरह करना है। क्रीम आपने इसी तरह से व्हिप्ड क्रीम आपने लगानी है, और इससे आप वाइट भी लगा सकते हैं, आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने थर्ड वाला रख लिया, और उसके बाद मैं इसी तरह से इसको भी उसी तरह से क्रीम के साथ डेकोरेट करके फिर फोर्थ वन रखूँगी। फिर मेरा इस तरह से मैं इसको साइडों से फिर उसके बाद नीट कर दूँगी। साइडों से आपने इसको ज़रूर नीट कर लेना है। इस तरह से मैं इसको बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा मैंने आपको बताया मुझे जंगल थीम वाला चाहिए, तो मैं थोड़ा-सा इसको रफ़ रफ़ सा रखूँगी। अब मैंने इसके ऊपर ग्लेज़ बनाई थी, चॉकलेट ग्लेज़, जिसमें मैंने ग्लूकोज़ भी डाला था, लिक्विड ग्लूकोज़, तो उसके साथ ये बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है। और मैंने उसको अब चॉकलेट गनाश नहीं मैंने बनाई थी, ग्लेज़ बनाई थी, और मैं उसको इसके ऊपर इस तरह से टॉपिंग कर रही हूँ। अब मैंने इसके ऊपर चॉकलेट कोन जो कि मैंने ख़ुद बनाई थी, रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वो डाली है। फिर मैंने चॉकलेट सिगरेट्स बनाए थे, जो वो भी मैंने तोड़ के इस पे डाले हैं। हार्ट शेप की चॉकलेट्स इसके ऊपर लगा दी हैं, और फिर मैंने बर्थडे का मैंने वो भी लगा दिया टॉपर। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। अच्छा सा मेरा केक डेकोरेट हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।